प्यारे बच्चों, कैसे हो। यहाँ बिहार बोर्ड का क्लास 10 का मैथ है। यह 2023 बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने यहाँ पे बहुपद और समीकरण के 9 कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखा है, ताकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते समय या लघुत्तरीय प्रश्न को हल करते समय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करते समय आपको सहूलत होगी और आप सही बना सकेंगे और आसानी होगी। इसमें जो है सबसे पहले 3 कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद युग्म के शर्त हलों की संख्या एवं युग्म का नाम हम किस तरह से तय करते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ पर अगर दो चर में से यदि उसका a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 हो, अगर समीकरण हम लाएं और उसमें मान लीजिए कि अगर हम समीकरण मेरा इस तरह का है, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 5, फिर है 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। तो मेरा यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 1/2 हो जाएगा। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 इकाई 1, 2 इकाई 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। यदि समीकरण मेरा दो चर वाले यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 3y इक्वल टू 10, तो अगर इसको सरल करेंगे ये मेरा a1 हो गया, a1, और इसको मैंने a2 मान लिया, ये हो गया b1, ये हो गया b2 और ये हो गया c1 और 10 हो गया c2। इसमें जो होगा इस तरह का कंडीशन आएगा a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अगर तीनों एक जैसा ही होंगे, यानी इस पर यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, तो मेरा जो हलों की संख्या होगी वह अनगिनत होंगे, असंख्य होंगी और युग्म का नाम आश्रित हो जाएगा। अगला कंसेप्ट है, यदि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2, तो कोई हल नहीं होगा और वो विरोधी युग्म कहलाएगा। उसमें यदि मेरा दिए गए दो चर वाले समीकरण से यदि a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2, तो उसमें केवल एक हल होगा और उस युग्म का नाम अविरोधी युग्म होगा। तो अगला मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से है, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो उसका जो विवेचक निकलता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यानी डी भी कहते हैं, तो अगर उसमें यानी विवेचक b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से यानी ग्रेटर देन 0, तो मूलों की जो प्रकृति होगी, नेचर होगा, वो क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। और मूलों के मान का जो फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac सभी का बटा में 2a हो जाएगा। अगला है, यदि b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होंगे तो क्या होगा, मूल वास्तविक तो रहेगा और इसका हम अगर रूट निकालेंगे तो वो समान हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम जो मूल होते हैं, शून्यक होते हैं, वो 2 ही होते हैं और 0 का रूट, इसका अगर हमें रूट निकालेंगे 0 का तो 0 आएगा।
अल्फ़ा में अगर 0 जोड़ेंगे तो वो 0 ही होगा, ठीक है। इसको अगर इस फॉर्मूला पर रखें इसका 0, तो अल्फ़ा के लिए अगर हम प्लस में रखेंगे 0 तो 0 ही होगा, वो 0 का वो उतना ही होगा। फिर माइनस भी 0 करेंगे तो वो उतना ही होगा। इसलिए इसमें मूल जो है ना, अगर विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा हो तो अगर उसका रूट, जैसे मान लें कि मेरा विवेचक बराबर 4 आ गया, अब उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। या 2 अल्फ़ा के लिए जुटेगा तो अलग हो जाएगा और घटेगा तो अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ मूल क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा असमान हो जाता है। यानी कि विवेचक का मान अगर निकलेगा, जैसे 4 अगर डी आया, उसका रूट अंडर 4 का निकालें तो 2 हुआ, तो वो असमान हो जाएगा इस फार्मूला से। इसलिए वास्तविक तो होगा, लेकिन अगर उसमें जुड़ेगा एक में घटेगा तो दोनों समान नहीं होंगे, यानी असमान हो जाए। यदि b² माइनस 4ac विवेचक का मान अगर शून्य हुआ तो शून्य का रूट शून्य होगा, स्क्वायर रूट। या किसी संख्या में जुड़ेगा या घटेगा तो वो उतना ही रहेगा, यानी कि दोनों का जो मान होगा, मूलों के जो मान होंगे वो -b/2 है, -b/2 है, यानी ये भी समान, ये आपस में एक दूसरे के समान होंगे। अगर ये 2 तो ये भी 2, ये -2 तो ये भी -2। अगला है, यदि b² माइनस 4ac 0 से क्या हो, छोटा हो, यानी माइनस में हो, तो वो क्या होंगे, उनके प्रकृति, मूलों की प्रकृति होंगी अवास्तविक, और मान जो है ना वास्तविक मान नहीं होंगे। तो अभी आपने देखा यहाँ पर कि ये 3 शर्त ये हो गए और 3 शर्त ये हो गए, 6 शर्त और लास्ट का 3 शर्त है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के शर्त, हल एवं युग्म का नाम ग्राफीय विधि से। यहाँ हल जो है वो ग्राफीय विधि से, ग्राफीय निरूपण से हो रहा है। अगर हम दो समीकरण दिए हुए हैं, रैखिक समीकरण दो चर वाले, उससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यदि ग्राफ मेरा इस तरह से आएगा, समीकरण 1 के लिए इस तरह से लाइन है, समीकरण 2 के लिए इस तरह से है, और यहाँ बिंदु P पर वो कट रहा है, तो इसका नाम कटान बिंदु हो गया। ग्राफीय निरूपण में कटान बिंदु पर ही सिर्फ और सिर्फ हल होते हैं और केवल एक होते हैं। यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, यहाँ पर समीकरण 1 का सरल रेखा है और समीकरण 2 का, वो बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, और इस बिंदु को हम लोग कटान बिंदु कहते हैं। ग्राफीय निरूपण के लिए जो हम लोग हल करते हैं उसमें कटान बिंदु इसका नाम है, और यहाँ केवल एक हल होगा, और इस युग्म का नाम अविरोधी युग्म होगा। अगला है, यदि एक दूसरे के समांतर हो, यानी पैरेलल हो, तो यहाँ समीकरण 1 के लिए इस तरह के सरल रेखा है और समीकरण 2 के लिए, और ये क्या है, आपस में समांतर है। यहाँ सब का अंतर 1 है, इसलिए क्या समांतर है। इसमें कोई हल नहीं होगा, और इस युग्म का नाम जो होगा ना, विरोधी युग्म होगा। लास्ट है, यदि एक दूसरे के संपाती हो, यानी समीकरण 1 का जो सरल रेखा आया और समीकरण 2 का जो है सरल रेखा, वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें अनगिनत हल होंगे और युग्म का नाम आश्रित होगा। तो यहाँ जो है 9 कॉन्सेप्ट बिहार बोर्ड के लिए या अदर बोर्ड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।